Hello everyone and welcome to the third episode of Work Technique series. ये थर्ड एपिसोड है क्योंकि इससे पहले हमने 2 एपिसोड्स के अंदर 2 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात की थी जो कि आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करेगी। फर्स्ट टेक्निक में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, वो क्वेश्चंस जो आपको खुद से पूछने चाहिए मैसिव सक्सेस हासिल करने के लिए। सेकेंड एपिसोड में हमने बात की थी टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दैट इज 80-20 परेटो प्रिंसिपल के बारे में। और अब हमारे इस थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे वर्क टेक्निक के बारे में जो कि आपको फोकस्ड होकर काम करने में हेल्प करेगी। दैट इज यू वुड लर्न इन दिस थर्ड एपिसोड अबाउट द फोकस टेक्निक। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि आपको अपनी एनर्जी सही जगह यूज करनी चाहिए, है ना। हम सभी के अंदर एक पोटेंशियल है, हमारी अपनी एनर्जी है। अपनी एक्सट्रैक्टेड एनर्जी को एक जगह पर फोकस्ड करके अपने काम में लगाकर आप किसी भी काम को आसानी से, वो भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड एनर्जी मींस बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना ही फोकस कहलाता है। फोकस से आप अपनी लाइफ को सही दिशा दे सकते हैं। जो आप चाहते हैं या जो भी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने लिए, वो आप कर सकते हैं अपनी एक्सट्रैक्टेड एनर्जी को फोकस करते हुए। बिना फोकस के आप कहीं भी मन लगाकर काम नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ फोकस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बिना फोकस के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा इसीलिए कहा जाता है बिकॉज आपकी एक्सट्रैक्टेड एनर्जी आपको एक जगह पर फोकस नहीं होने देती। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि बेसिकली फोकस होता क्या है। इसे समझने के लिए आप ये सोचिए कि आपके सामने बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं। अब इन बिखरी हुई चीजों को अगर आप एक जगह पर कलेक्ट कर लें तो इस प्रोसेस को कहेंगे फोकस करना। मतलब यह है कि जब बहुत सी चीजें आपके सामने बिखरी हुई थी तब आप किसी भी एक चीज को फोकस के साथ नहीं देख रहे थे। कभी तो एक चीज, कभी दूसरी चीज, कभी कुछ और, कभी कुछ और। आपका ध्यान कुछ इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड था। अब किसी एक चीज पर आप ध्यान तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक चीजें ऐसे फैली रहेंगी। अब जब आप किसी एक जगह पर उन सभी चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं तो आप अब फोकस से सिर्फ एक ही जगह पर देखते हुए हर एक चीज को फोकस्डली नोटिस कर पाएंगे। अब इस फोकस करने के तरीके का यूज करके आपको सफलता पाने के लिए अपनाना चाहिए। सफलता पाने के लिए यहाँ आपको 2 चीजों पर फोकस देना होगा। पहले तो आप खुद, क्योंकि सफलता आपको खुद प्राप्त करनी है। दूसरी ये दुनिया या फिर आपकी खुद की लाइफ जहां से आपको सफलता प्राप्त करनी है। अब अगर सफलता प्राप्त करनी ही है तो आपको खुद पर फोकस करना है और इस दुनिया या फिर अपनी जिंदगी पर फोकस करना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो सफलता आपकी मुट्ठी में होगी और आप सफल व्यक्ति कहलाएंगे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि फोकस करने के लिए आपको आखिर करना क्या होगा, ये कैसे काम करता है और क्या ऐसा कर पाना आसान है या फिर ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप खुद को और अपनी आउटर लाइफ को बहुत आसानी से फोकस कर सकते हैं। तो अब आप इस प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपनी आउटर एनर्जी, मतलब आपको आपकी आउटर लाइफ को फोकस करना है, जो कि कोई बड़ा गोल सेट करने जैसा होगा। इसके लिए आप अपनी जिंदगी या फिर अपनी आउटर सर्कल के रूप में कुछ इस तरीके से इमेजिन कीजिए। अब जब आप इस सर्कल की तरफ देखेंगे तो आपकी नजर कभी तो सर्कल के अपर पार्ट पर होगी या फिर कभी उसके लोअर पार्ट पर जाएगी। कभी आपकी नजरें सर्कल के लेफ्ट में होंगी तो कभी आपकी नजरें सर्कल के राइट में होंगी। मतलब ये है कुल मिलाकर कि आपकी नजरें कभी सर्कल के एक पार्ट पर फोकस नहीं कर पाएंगी और आपकी नजर सर्कल पर जगह जगह इधर उधर भटकती रहेगी। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड आप नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप इस सर्कल को इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें, मतलब इसे छोटा कर दें, तो आप आसानी से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर या फिर पूरे सर्कल को एक पॉइंट की तरह देख पाएंगे। अब जब आप इसे देखेंगे तो आपकी नजर केवल उस बिंदु को ही देख पाएगी और इधर उधर आप बिल्कुल नहीं भटकेंगे। दोस्तों, इस कंडीशन और इस स्टेट को ही फोकस
फोकस्ड में होना कहा जाता है। इसी तरह जब आप अपनी बाहरी दुनिया से अपने लिए कुछ गोल सेट करना चाहते हैं तो कभी भी हमारी नजर किसी एक गोल पर पड़ती है, तो कभी हमारी नजर किसी दूसरे गोल पर पड़ती है, तो कभी हमारे गोल्स चेंज हो जाते हैं। मतलब हम हमेशा भटकते रहते हैं और हम कॉन्सेंट्रेटेडली काम नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि आपका फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। अब आपको करना यह है कि गोल्स की इस दुनिया को आपको छोटा कर देना है। इस दुनिया को छोटा करते चले जाइए। अपने गोल्स को अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें छोड़ते जाइए। जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें आपने डिसाइड की हो वो आपको एक ही टाइम में हासिल करनी है। हर एक चीज का एक समय डिसाइड कीजिए और उसी के हिसाब से उन्हें प्रायोरिटाइज कर दीजिए। तो जो गोल आपको सबसे पहले हासिल करना है उस पर फोकस्ड हो जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसे आप फोकस्ड में होना कह सकते हैं। अब आपका ध्यान केवल और केवल आपके मनपसंद मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी गोल पर होगा। और इसका मतलब ये है कि आपको सक्सेसफुल होने से आपकी आउटर दुनिया की कोई भी चीज मतलब एक गोल के अलावा कोई और चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आपने अपने लिए कोई ना कोई गोल तो जरूर सेट किया होगा। अगर आपने अभी तक कोई गोल सेट नहीं किया है तो आज ही सेट करें। जब आपका कोई गोल सेटिंग हो जाएगी, मतलब जब आप बाहरी दुनिया से आपका मन किसी एक चीज पर फोकस कर पाएंगे जिसके द्वारा आपको सफलता प्राप्त करनी है, तब आप खुद की ओर ध्यान देना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको अपनी इनर लाइफ मतलब खुद पर फोकस करना होगा। इसके लिए आपको करना यह है कि जैसे ही आप खुद पर ध्यान देंगे तो आपको अपनी पावर्स का एहसास होने लगेगा। आप महसूस कर पाएंगे और आप देख पाएंगे, आप सुन पाएंगे और उनके लिए आप एक्शंस भी ले पाएंगे। इसके अलावा आप ये भी फील कर पाएंगे कि आप खुद से बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में भरे हुए हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस आ चुकी है। आप एक डिजायर की तरफ बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हैं और आपके अंदर ऐसी ही बहुत सारी स्किल्स कॉन्टिन्यूसली डेवलप होती चली जाएंगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको केवल अपनी गुड एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स पर ही ध्यान देना है। आपको अपनी इन सभी शक्तियों को पहचानना है और इन सभी को समेटकर अपने माइंड को एक जगह एकत्र कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, एक चीज पर फोकस करना है। जैसे हजारों सूरज की किरणों को एक जगह पर आप इकट्ठा कर ले। और अपनी फोकस की पावर को बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज ये आपको कॉन्सेंट्रेटेड होने में हेल्प करती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस कंडीशन में अंदर से फोकस्ड हो जाएंगे। अब जब आप बाहर और अंदर दोनों जगहों से फोकस्ड हो चुके हैं, तब आपको अपने अंदर भी फोकस्ड पावर को अपने बाहर वाले गोल्स पर कंसंट्रेट कर देना है। एग्जैक्टली जब आपकी आउटर वर्ल्ड और आपका इनर वर्ल्ड एक ही चीज को चाहेगा तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। और उस समय हम सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि हमें ना तो हमारी इंटरनल डिजायर्स डिस्ट्रैक्ट कर पाती हैं, ना ही वर्ल्ड की आउटर कोई डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे फोकस से हटा पाती है। ऐसे में आपको सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने स्वामी विवेकानंद के इन मैजिकल वर्ड्स को जरूर सुना होगा। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। अनेकों में से एक विचार लो, उस विचार को अपना लक्ष्य बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, अपनी मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से और अपनी समस्त शक्तियों को उन विचारों के अंदर डूब जाने दो तथा बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। और यही सफल होने का तरीका है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे विवेकानंद जी के। विवेकानंद जी का ये थॉट भी फोकस के बारे में ही बताता है। दैट इज सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने गोल पर फोकस कर दो। आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि तब आप ना तो बाहर किसी चीज से भटकेंगे और ना ही अंदर वाली कोई चीज आपको भटकने देगी। और जब भटकेंगे नहीं तो फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। विश्वास कीजिए, आपको सफलता 100% मिल जाएगी। फोकस्ड होना बहुत इजी है। आप इसे उपयोग करके तो देखिए। आप साधारण इंसान से एक स्पेशल इंसान बन सकते हैं अगर आपने फोकस्ड करना सीख लिया तो।
अब जब भी किसी चीज में आपको सफल होना हो तो अपना टोटल फोकस उस एक चीज की तरफ आपको लगा देना चाहिए ताकि आपको सफलता मिल सके। अगर कभी भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो अपनी सारी एनर्जीज को एकत्रित करके आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने में लगा देना चाहिए ताकि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, वो भी फोकस्ड रहकर और कॉन्सेंट्रेटेड रहकर। आप ऐसी चीजों को बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो आपको जगह जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस रहकर काम करने में भी हेल्प मिलेगी। हमारी इस वीडियो को देखने वाले बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपना कोई काम करते हैं। सभी से मेरा यही कहना है कि बहुत सी चीजों में भटकने से बेहतर है कि आप किसी एक चीज को, एक गोल को चुन लें और उसी को अपना टारगेट बनाकर उसी पर फोकस्ड हो जाएं। ध्यान रखिए, आप हजारों चीजों के बारे में जान तो सकते हैं लेकिन आप एक्सपर्ट किसी एक ही चीज में बन सकते हैं। जिस तरह मछली तैरने में एक्सपर्ट हो सकती है लेकिन कितना भी चाह ले वो उड़ नहीं सकती, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी होना है। और बिल्कुल इसी तरह दुनिया के सभी गोल्स आपके लिए नहीं हो सकते। आप चाहे तो सभी के बारे में जानकारी जरूर रख सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट किसी एक चीज में ही बन सकते हैं। मतलब ये है कि किसी एक गोल पर फोकस कीजिए और उसी में एक्सपर्ट बनकर सक्सेसफुल पर्सन बन जाइए। और आखिर में इन पंक्तियों पर जरूर नजर डालिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। यदि धरती पर किसी एक जगह पर फोकस होकर खोदना जारी रखोगे तो एक दिन पानी का भंडार आपका होगा, लेकिन अगर अनेकों जगह पर खुदाई की तो ना तो आपको पानी मिलेगा और ना ही आपकी जिंदगी बचेगी। तो ये जस्ट कुछ वर्ड्स थे आपके फोकस को बढ़ाने के लिए। आई होप हमारी इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी हर एक काम को फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से करने में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मतलब 4th एपिसोड में हम आपके साथ कुछ 40+ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट स्टेप्स आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये वर्किंग टेक्निक्स हर एक फील्ड में काम करती है, फिर चाहे आप कहीं से भी क्यों ना बिलोंग करते हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अलविदा, जय हिंद।